दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं, अगर आप देख रहे हैं एजी महथाउजन। दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि एग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ, एग्रीमेंट दो प्रकार का होता है। जब हम लोग जमीन जायदाद खरीदते हैं, अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा बनवाते हैं, तो हमें दो प्रकार का जो है बनवाना रहता है। दो प्रकार से बनती है। एक होता है कि नॉर्मल एग्रीमेंट, एक होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। नॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, ये दोनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई नॉर्मल एग्रीमेंट बनवाएं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं, तो ये भी उन लोग का रहता है। तो और नॉर्मल एग्रीमेंट के कितना खर्चा होगा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कितना खर्चा होगा, ये भी हम लोग वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। चलिए हम लोग देर ना करते हैं, इस वीडियो को हम लोग कोई भी जमीन जायदाद खरीदते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जब सौदा तय होता है, लेन देन की बात होती है, सौदा तय हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट की बात होती है। तो एग्रीमेंट बनवाते हैं, एक नॉर्मल एग्रीमेंट, एक है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। पहले तत्काल में तो आप नॉर्मल एग्रीमेंट बना ही लें, ठीक है, वो बेटर रहेगा आपका, कि ताकि आप 50 रुपए की स्टाम्प या 100 रुपए की स्टाम्प से तुरंत जो है, जैसे सौदा तय हुआ तो तुरंत जो है 50 रुपए की स्टाम्प या 100 रुपए की स्टाम्प से नॉर्मल एग्रीमेंट बनवा लें। और नॉर्मल एग्रीमेंट बनवाने के बाद उसको कुछ तुरंत ही जो है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर भी आप जो है उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी करा सकते हैं। या फिर जो है एक नॉर्मल एग्रीमेंट से अगर आपको काम कराना है तो आप नॉर्मल एग्रीमेंट से ही आप काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप जो है नॉर्मल एग्रीमेंट करा रहे हैं तो आप 1 साल के अंदर अंदर ही जो है उसका वैलिड रहता है। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप उस जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं तो बेटर है। अगर 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 2 साल 3 साल, अगर 1 साल से अधिक हो जाता है तो उसके लिए जो है आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाएंगे तो आपके लिए जो है बेटर रहता है। लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल एग्रीमेंट में आपका खर्चा कम रहता है। और ज़्यादातर जो है जो भी धोखाधड़ी होता है नॉर्मल एग्रीमेंट में ही होता है। और नॉर्मल एग्रीमेंट में धोखाधड़ी ज़्यादातर इसलिए होता है कि जो है उसका वैलिड जो टाइम जो है 1 साल का रहता है। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा देते हैं उसमें तो आपको जो है टाइमिंग रहता है 3 साल तक जो है, आप 3 साल के बाद भी जो है आप उसको रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो इस प्रकार का होता है, आप 3 साल तक भी अब एग्रीमेंट बना सकते हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, या 5 साल का या 10 साल का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसमें उसी तरह से जो है स्टैम्प ड्यूटी भी लगते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों आप जो है 2 प्रकार से एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। एक बनाते हैं नॉर्मल एग्रीमेंट, दूसरा है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। सेम प्रोसेस लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको नॉर्मल एग्रीमेंट में क्या होगा कि आप अपने दफ्तर में ही, चाहे तो आप कहीं भी, आप दोनों, जो बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाला व्यक्ति, दोनों मिलकर वहाँ पे दोनों के समझौता से जो है आपका जो भी लेन देन रहता है वो सारी चीज़ डिटेल्स लिखा रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जो 2 गवाहों के समक्ष जो है आप उसको कहीं भी बैठकर आप नॉर्मल एग्रीमेंट 50 रुपए की स्टाम्प में आप लिख कर जो है बनवा सकते हैं। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता क्या है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में आपको बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस से ही जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनती है। तो इसमें कुछ खर्चे लगते हैं, उसका ज़मीन का जो भी रेट होता है तो उसमें जो है कुछ % है वहाँ पे लगते हैं, जो कि स्टाम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। 10% या 5% या 4% इस तरह का जो है उसमें स्टाम्प ड्यूटी आपका लगता है। हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम से होता है, तो उस प्रकार से आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी लगाना पड़ता है। तो स्टाम्प पेपर लगती है, ठीक है, फीस लगते हैं। और उस माध्यम से आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में क्या होगा कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ भी वहाँ पे मौजूदगी होता है, ताकि आप रजिस्ट्री कराने के समय जिस तरीके से आप करते हैं, लगभग काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें। बेचने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, खरीदने वाला व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, गवाहों का आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेगा, P1 P2 नक्शा, ये सारी चीज़ लगते हैं अटैच करके वहाँ पे जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है, जो कि आपको 3 साल, 1 साल से अधिक का जो है आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनेंगे, जो 3 साल या 4 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल, इस टाइप का आप लोग बना सकते हैं। और नॉर्मल एग्रीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, आपसे बातचीत कर करा के 50 रुपये स्टाम्प ले आते हैं। 50 रुपये की स्टाम्प ला कर जो है उसमें ला कर जो है लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको जो है नोटराइज करा लेते हैं। दोनों पक्ष का सहमति होता है, उसमें साइन इन होता है। साइन इन होने के बाद जो है उसको ले जाके जो है वकील के माध्यम से जो उसको नोटराइज करा लेते हैं, ठीक है। वो हो जाता है आपका नॉर्मल रहता है 11 महीने का। 11 महीने के बाद उसका टाइमिंग जो है ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद कई बार जो है बाद में लोग जो है धोखाधड़ी
भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखते हुए जो है मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा, अगर आप जो है नॉर्मल एग्रीमेंट बना रहे हैं तो जल्दी जो है आप 11 महीने से पहले रजिस्ट्री करा लेते तो बेटर है, अच्छा है। और अगर जो है नहीं करा पाते हैं तो आगे चल के जो है फिर आप 11 महीने के बाद फिर उसी नॉर्मल एग्रीमेंट को जो है रिन्यूअल करा सकते हैं, फिर दोबारा से जो है फिर एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जो सही से। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जो है एक बार एग्रीमेंट बना दिए उसके बाद चुप रहकर बैठ जाते हैं और आगे जो है उसको नहीं बनवाते हैं, तो आगे चल के वो जो तब जाके वो समस्या खड़ा हो जाता है कि भाई हमने एग्रीमेंट करवाया था, सारी चीज़ें होता है, और जो है वो ज़मीन को कोई किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो उसके बाद जो है मुकदमा लड़ते रहो, इस तरीके से परेशानियाँ होता है। तो ऐसे ना करें। अगर आप लोग जो है नॉर्मल एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो ये 11 महीने कंप्लीट होते होते आप तो रजिस्ट्री करा लें, या तो अगर रजिस्ट्री नहीं करा पाए तो आप जो है उसको 11 महीने के बाद फिर से जो है एक एग्रीमेंट और बनवा दें, रिन्यूअल एग्रीमेंट बनवा लें। ठीक है, तो उसमें जो है साइन इन करवा लें। तो इस प्रकार से जो है आप हर साल जो है उसको करा सकते हैं, या फिर जो है आप रजिस्टर एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें आपको जो है एक ही बार जो है 3 साल या 5 साल या 10 साल के अंदर जो है आपको उतने तक जो है एक रजिस्टर एग्रीमेंट तरीके से करके जो है आप जो है एग्रीमेंट बनाकर जो है आपने जमीन जायदाद का सौदा तय कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।